ओम नमः शिवाय मित्रों, आज के वीडियो में हम 12 ज्योतिर्लिंग की रहस्यमय जानकारी लेके आए हैं। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग भारतवर्ष के अलग अलग राज्यों में स्थित हैं, यानी भगवान शिव का साक्षात अंश इन ज्योतिर्लिंग में विराजमान है। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव और वीडियो को शेयर कर दीजिए। इन 12 ज्योतिर्लिंग में कई रहस्य ऐसे हैं जो आपको चौंका देंगे। आपका विश्वास हमारे सनातन धर्म पर और अधिक बढ़ जाएगा। तो प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है। यह गुजरात राज्य में स्थित है। एक बार की बात है, चंद्रदेव को दक्ष ने क्षयग्रस्त होने का श्राप दे दिया था। चंद्रदेव ने भगवान शिव की घोर तपस्या किया, महामृत्युंजय जप का 10 करोड़ बार जप किया। इससे प्रसन्न होकर बाबा भोलेनाथ ने चंद्रदेव से कहा, चंद्रदेव तुम शोक न करो, मेरे वर से तुम्हारा शाप मोचन होगा। कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला क्षीण होगी, किंतु शुक्ल पक्ष में तुम्हारी एक एक कला बढ़ेगी। शाप मुक्त होकर चंद्रदेव सहित अन्य सभी देवी देवताओं ने बाबा भोलेनाथ को माता पार्वती सहित उस स्थान पर निवास करने का आग्रह किया जहाँ पर आज सोमनाथ ज्योतिर्लिंग विराजमान है। दूसरा ज्योतिर्लिंग है मल्लिका अर्जुन। मल्लिका यानी माता पार्वती, अर्जुन यानी भगवान भोलेनाथ। ये ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के श्रीशैल पर्वत पर स्थित है। यह एक ऐसा तीर्थ है जहां भगवान भोलेनाथ किसी भक्त को दर्शन देने नहीं गए थे, बल्कि अपने बड़े पुत्र कार्तिकेय को मानने के लिए गए थे। एक बार की बात है, गणेश जी और कार्तिकी जी में प्रथम किसको विवाह हो, इस पर द्वंद छिड़ गया। तो तय ये हुआ जो पहले समस्त संसार का चक्कर लगा लेगा उसी का पहला विवाह हो जाएगा। गणेश जी ने बुद्धि लगाई, उन्होंने बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती का चक्कर लगाया। माता पिता की परिक्रमा करके विजेता हुए और गणेश जी का प्रथम विवाह हो गया। जब कार्तिकेय भगवान संसार का चक्कर लगा के लौटे तो ये सब घटना देखकर वो रुष्ट हो गए और भगवान कार्तिकेय आंध्र प्रदेश के श्रीशैल पर्वत पर आ गए। उनको मनाने के लिए बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती गए। तभी से मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग की भगवान कार्तिकेय माता पार्वती के साक्षात रूप से वहाँ पर निवास करते हैं। यहाँ दर्शन करने से अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मित्रों, अगला ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह उज्जैन शहर के मध्य प्रदेश में स्थित है और 12 ज्योतिर्लिंग में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्वयंभू यानी कि स्वयं से प्रकट हुए माने जाते हैं। एक राक्षस का वध करने के लिए बाबा भोलेनाथ काल बनकर महादेव बन के प्रकट हुए थे, इसलिए इसे महाकाल कहा जाता है। तो ये एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पूजा और दर्शन करने मात्र से अनजाना भय दूर हो जाता है। और भस्म आरती का रहस्य जान लेते हैं। मैं अक्सर उज्जैन जाता रहता हूँ और उज्जैन के मुख्य पुजारी से मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि जब भस्म आरती होती है तो स्वयं बाबा भोलेनाथ आते हैं, वह शिवलिंग पर बैठते हैं, यानी कि उनके शरीर पे भस्म लगती है और महाकाल के दर्शन मात्र से खराब ग्रहों की चाल बदल जाती है। ऐसी महिमा है महाकाल बाबा की कि उज्जैन में थोड़ी दूर पे बाबा काल भैरव बाबा का मंदिर है, जो भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का एक ऐसा मंदिर, इकलौता मंदिर है जहाँ पे बाबा भैरवनाथ शराब पीते हैं। मित्रों, अगला ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन से कुछ किलोमीटर दूरी पर स्थित है। सावन के महीने में केवल जप करने से समस्त दुखों का नाश होता है। राजा मानधाता ने बाबा भोलेनाथ की कठोर तपस्या की थी। राजा मानधाता के कहने पर बाबा भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में वहाँ पर विराजमान हो गए और ऐसा माना जाता है कि माता पार्वती और बाबा भोलेनाथ यहाँ पर रोज़ चौसर खेलने आते हैं। शयन आरती के बाद मंदिर के पुजारी प्रतिदिन चौसर पासे में बिछाते हैं और फिर मंदिर का कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इसके बाद गर्भगृह में किसी को जाने की मनाही होती है। कहा जाता है सुबह पासे उल्टे मिलते हैं। यह ज्योतिर्लिंग नर्मदा और कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है और ये ज्योतिर्लिंग ओम का आकार लिए हुए, इसलिए इसे ओमकारेश्वर कहते हैं। तो अगला ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। करीब 400 साल तक यह मंदिर के बर्फ नीचे दबा रहा और एक कथा के अनुसार पांडव द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और बाबा भोलेनाथ यहाँ पर बैल की आकृति में विराजमान। मित्रों, अगला ज्योतिर्लिंग है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे से लगभग 110 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। भगवान श्री राम ने लंकापति रावण के साथ उनके छोटे भाई कुंभकर्ण का वध किया था। कुंभकर्ण के वध के बाद उनके पुत्र भीमा का जन्म हुआ। भीमा जब बड़ा हुआ तो उसे भगवान राम द्वारा उसके पिता का वध किए जाने का पता चला। तो यह बात सुनकर वह बहुत क्रोधित हुआ, तो उसने भगवान श्री राम की हत्या करने का प्रण लिया और इसके बाद कई वर्षों तक उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या किया और ब्रह्मा जी ने तपस्या से प्रसन्न होकर भीमा को सदा विजय होने का आशीर्वाद दिया, वरदान दिया। और वरदान पाने के बाद भीमा कोहराम मचाना शुरू कर दिया। उसने मनुष्य सभी देवी देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया। आखिरकार परेशान होकर सभी देवी देवता भगवान शिव के पास गए और भीमा से बचाने की प्रार्थना करने लगे। इसके बाद भगवान शिव ने भीमा से युद्ध किया और उसको परास्त कर दिया। उसके बाद सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव से इसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित होने के लिए प्रार्थना किया। और मित्रों, अगले वीडियो में काशी विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, नागेश्वर, बैद्यनाथ, रामेश्वर, गणेश्वर और ज्योतिर्लिंग बारे में जानेंगे। जय श्री महाकाल।